हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास में। और आज हम लेके आए हैं कि बीच में एक टॉपिक बहुत ही बढ़िया, मोलरता। बिलियन का टॉपिक है दोस्तों, मोलरता ये। और इसमें जो है आपका हम लोग देखेंगे कि मोलरता से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स क्या हैं, उन न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं मोलरता क्या है। मोलरता को देखने से पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं बिलियन की सांद्रता से संबंधित कुछ बातें और देख लेते हैं इसमें। दोस्तों बिलियन क्या होता है जानते हो आप? बिलियन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग बिलियन कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन की है। बिलियन की सांद्रता की बात करें हम लोग तो एकांक आयतन में घुले हुए पदार्थ की मात्रा जो होती है ना, बिलियन के एकांक आयतन में घुले हुए पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे हम लोग बोलते हैं बिलियन की सांद्रता दोस्तों। ठीक है। और बिलियन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने की कई इकाइयाँ हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें से एक इकाई हम लोग लेकर आए हैं मोलरता। बिलियन की सांद्रता को दिखाने वाली कई जो बताने वाली इकाइयाँ हैं उसमें से एक इकाई कौन सी है? मोलरता है। और मोलरता के बारे में ही हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। मोलरता क्या होती है दोस्तों? सिंपल सा, एकांक आयतन में है ना, बिलियन के एकांक आयतन में, बिलियन के एकांक आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या जो होती है उसे कहते हैं हम लोग दोस्तों मोलरता। बिलियन के एकांक आयतन में विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको अगर फार्मूलेट करें हम लोग तो यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा हम लोग का, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अब बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें दोस्तों? लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है दोस्तों। और आप जानते हो दोस्तों मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों? भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार होता है दोस्तों। ठीक है, भार बटे अणुभार। तो हम लोग जो मोलरता है, मोलरता को हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्या कि मोलरता इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार अब बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? आयतन लीटर में, आयतन लीटर में। ये भार किसका है दोस्तों? विलेय का भार है। विलेय का भार किस में देखेंगे? ग्राम में देखेंगे। ठीक है। आयतन किसका है दोस्तों? ये बिलियन का आयतन है, बिलियन का आयतन है। किस में देखेंगे? लीटर में देखेंगे दोस्तों। तो ये मोलरता का सूत्र हो गया। इसको रिप्रेजेंट करने का जो है संकेत क्या है? कैपिटल एम है। कैपिटल एम इक्वल टू भार के लिए स्मॉल डब्लू हम लोग यूज कर लेते हैं, और अणुभार के लिए क्या है? कैपिटल एम या स्मॉल एम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्योंकि कैपिटल एम से मोलरता दिखा रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया? अणुभार हो गया दोस्तों, अणुभार। ठीक है। इनटू आयतन को आप लोग किस में? 20 दिखा देंगे। तो ये आपका एक सांकेतिक फार्मूला उसका हो गया। ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों? भार है। किसका? विलेय का भार। ठीक है। ये क्या है दोस्तों? विलेय का अणुभार है, विलेय का अणुभार है। ये क्या है दोस्तों? बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में लिया गया। ठीक है दोस्तों। तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है। इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग इसमें भार। तो आप समझ रहे हैं भार क्या होता है ना? जो विलेय कितना ग्राम लिया है वो क्या हो गया? विलेय का भार हो गया। यहाँ पे अणुभार की बात करेंगे दोस्तों आप, तो अणुभार क्या है? अणुभार समझ रहे हो आप लोग? अणुभार का मतलब कि आपका जो पदार्थ है उसके एक अणु में जो परमाणु आए हुए हैं, ठीक दोस्तों, उस परमाणु, सभी परमाणुओं का जो परमाणु भारों का योग होता है उसे कहते हैं हम लोग अणुभार। अणुभार का मतलब क्या हो गया? अणुभार का मतलब सिंपल सा, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का भार, सभी परमाणुओं का भार क्या होता है? अणुभार। सभी परमाणुओं का जो भार होता है उसे कहते हैं हम लोग क्या? अणुभार कहते हैं। ठीक है। सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग जो होता है क्या होता है?
अणुभार, सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग क्या होता है? अणुभार कहलाता है, अणुभार कहलाता है। ठीक ना, अणुभार क्या है? सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग। कहाँ पे? किसी यौगिक में, है ना, यौगिक के अंदर, किसी यौगिक में सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग अणुभार कहलाता है दोस्तों। और ये अगर आप अणुभार निकाल लेंगे तो आसानी से आप प्रश्न को हल कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, फार्मूला आपने समझ लिया, फार्मूला में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, सभी चीज़ों को समझ लिया आपने। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर फार्मूला आपको समझ में आ गया है, फार्मूले में जो भी कंपोनेंट है सबको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फार्मूला समझ में आया तो आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। आइए देखिए यहाँ पे 0.2 आपका जो मोलरता वाला HCl विलयन है उसकी सांद्रता बतानी है हमको ग्राम प्रति लीटर में। ठीक दोस्तों, तो आइए पहले फार्मूले को हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं। आपका जो मोलरता m बराबर क्या हो गया दोस्तों? मोलरता m बराबर विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक है दोस्तों, बटे अणुभार, विलेय का भार बटे अणुभार, ये हो गया मोलों की संख्या। और नीचे क्या है दोस्तों? आयतन, आयतन किसमें? लीटर में। ठीक है, आयतन लीटर में। विलेय का भार किसमें देखा दोस्तों आपने? ग्राम में। क्या हो गया? ग्राम में। ठीक है, विलेय का भार। अब दोस्तों देखो इस प्रश्न में उस फार्मूले से हम लोग सवाल को लगा लेंगे। बिल्कुल यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ग्राम प्रति लीटर, सांद्रता किसमें दी है? ग्राम प्रति लीटर। हमें ग्राम प्रति लीटर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और हमें मोलरता की वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हमें मोलरता की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0.2, m की वैल्यू कितना दिया? 0.2, और ग्राम प्रति लीटर देखो दोस्तों ये ग्राम हो गया और ये क्या हो गया आपका? प्रति लीटर हो गया, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हमें किसका वैल्यू निकालना है? ग्राम प्रति लीटर की वैल्यू निकालनी है। क्या बच गया दोस्तों? अणुभार, यानी कि 1 बटे क्या हो गया यहाँ पे? अणुभार हो गया, 1 बटे अणुभार। ठीक है दोस्तों, अब ये इस अणुभार को हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति लीटर बराबर क्या हो जाएगा? ग्राम प्रति लीटर, इसी को बोलेंगे हम लोग ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर 0.2 इंटू क्या हो जाएगा? अणुभार। ठीक है दोस्तों, अगर हम अणुभार निकाल लें और मल्टीप्लाई कर दें 0.2 में तो हमारी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या हो जाएगी? आ जाएगी दोस्तों। तो आइए अणुभार निकालते हैं। किसका? जो पदार्थ दिया है आपका कौन सा? HCl। तो HCl का अणुभार, तो HCl का अणुभार क्या होगा दोस्तों? अभी बताया मैंने कि HCl में आए हुए जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों के परमाणु भारों को जोड़ लेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु भार जानते हो दोस्तों कितना होता है? 1। और क्लोरीन का इसका कितना होता है? 1 होता है। क्लोरीन कितना होता है? 35.5, 35.5, 35.5 है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35.5 जगह दोस्तों ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 36.5। तो ये क्या निकल गया दोस्तों? अणुभार निकल गया। अब हम यहाँ से ग्राम प्रति लीटर सांद्रता निकाल सकते हैं। तो ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 36.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। 2 5 जा 10 हो गया, 2 6 जा 12, 13 हो जाएगा एंड 2 3 जा 6 और 1 कैरी क्या हो जाएगा? 7। ठीक है दोस्तों, और आपका डेसिबल कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट्स में, है ना। इसमें भी आपका देखो डेसिबल यहाँ पे है 1 नंबर पे, यहाँ पे क्या है? 1 नंबर पे है। ठीक है, तो 7.3। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या निकल के आई दोस्तों? ये आपका हो गया 7.30, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी? इसकी सांद्रता निकल के आई दोस्तों। ठीक है, तो ये तो आपका था पहला क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? Na2CO3 के 0.2 मोलरता वाले विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा क्या होगी? माने Na2CO3 की मात्रा निकालने की बार हम लोग को। ठीक है, Na2CO3 की आपका इतना मोलर जो है विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा क्या होगी दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों विलयन बनाना हम लोग को है। ठीक है, तो आपका
यहाँ पे दिया हुआ है आपका मोलरता कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। और हमारा जो पदार्थ क्या है, विलेय क्या हम लोग का है, विलेय कौन सा दोस्तों, Na2CO3 दिया हुआ है, ठीक है। इसका अणुभार सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग। अणुभार क्या इसका हो जाएगा दोस्तों, सोडियम कितना होता है दोस्तों, 23 होता है ना, तो 23 × 2 हो जाएगा, 2 सोडियम है। कार्बन कितना होता है दोस्तों, 12 होता है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 23 के 46 हो जाएगा आपका, प्लस 12 प्लस 16 यहाँ 48, 48 2 50 10 60, और ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 106, ठीक है। 48 2 50 10 60 और 40 100 106 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या निकल गया, अणुभार निकल गया, ठीक है। तो आपका जो फार्मूला है, विलेय का भार हमें निकालना है, कितनी मात्रा उसकी होगी, तो भार बट्टे अणुभार, अणुभार मालूम हम लोग को है। आयतन क्या है यहाँ पे, आयतन कितना मान लेंगे हम लोग, इसका आयतन कितना, 1 लीटर बिलियन बनाना है। मोलरता की दिया हुआ है तो क्या होगा, आयतन किस में होगा, लीटर में होगा, तो 1 लीटर आयतन हम लोग को बिलियन का लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, मोलरता 0.2 इक्वल टू, ठीक है, भार है ना किसका, Na2CO3 का, Na2CO3 का है ना, भार निकाला। अब बट्टे उसका अणुभार, अणुभार किसका, Na2CO3 का अणुभार, ठीक है। और इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन 1 लीटर, कितना हो जाएगा, 1 लीटर। तो यहाँ से भार निकालना होगा तो इस अणुभार से भेज दीजिए। तो 0.2 × Na2CO3 का अणुभार कितना है, 106 है, 106। तो इधर क्या हो जाएगा, Na2CO3 का भार निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 212 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 1 पॉइंट पे डेसिमल लगाएंगे तो 21.2 किस में जाएगा, ग्राम में, किस में जाएगा, ग्राम में। तो Na2CO3 का भार निकल के आ गया आपका कितना, 21.2 ग्राम, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल ये भी सवाल आपने लगा लिया, ठीक है। आइए आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 100 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है, ठीक है दोस्तों। यहाँ विलायक क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ध्यान दीजिएगा। विलायक, विलायक ठीक है, कितना भाई आपका 1000 ग्राम दिया हुआ है उसकी मात्रा, ठीक है। ग्लूकोज जो आपका विलेय है, विलेय कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज जानते हो, C6H12O6, ये आपका क्या है दोस्तों, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। इससे कितनी मात्रा है दोस्तों, ये आपका है 18 ग्राम, कितना ग्राम है, 18 ग्राम है दोस्तों, ठीक है। तो बिलियन की क्या निकालना है, मोलरता निकालना है हमको, कैपिटल एम का मान निकालना है, कितना होगा दोस्तों। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, भार चाहिए, भार मालूम हम लोग को, अणुभार चाहिए, अणुभार निकाल लीजिए। तो अणुभार निकालने जाएंगे तो कितना, कार्बन कितना होता है 12, कितने कार्बन है 6, तो इंटू 6 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 12 है, तो इंटू 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है ना, तो 16, कितने ऑक्सीजन है आपके 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई करो दोस्तों। तो ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस ये हो जाएगा 96, 16 6 96, ठीक है, 16 6 जा 96, ठीक है। ऐड कर लीजिए दोस्तों। तो यहाँ से 2 2 4 हो गया, 100 हो गया, 100 और ये यहाँ से 10 70 180, कितना हो जाएगा 180, 180 हो जाएगा दोस्तों, 180, ठीक है। देख लीजिए गलत ना हो, 2 2 4 6 10 को 0 हो गया, और 9 1 10 10 और इस 7 17 18, सही है, ठीक है ना। ये हो गया आपका अणुभार, ठीक है दोस्तों, अणुभार निकल के आ गया। अब क्या फंसा मामला हम लोग का, विलेय, विलेय का आयतन निकालना हम लोग का है। तो विलेय का आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आपका विलायक लिए हम लोग कितना 1000 ग्राम लिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 ml के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि 1 लीटर, कितना हो जाएगा 1 लीटर दोस्तों। तो अब इसका हम लोग मोलरता आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। मोलरता निकालना है हम लोग को तीसरे क्वेश्चन में। तो मोलरता क्या हो जाएगा दोस्तों, यम इक्वल टू क्या
विलेय का भार कितना दिया है 18 ग्राम, 18 ग्राम बटे विलेय का अणुभार अभी निकाला आपने कितना 180, ठीक है। और आयतन कितना निकाला दोस्तों 1 लीटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 18 1 जा 18, 18 10 जा, है ना। तो 1/10 जिसको आप बोल सकते हो 0.1 एम। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों 0.1 एम। तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने क्या निकाला, अणुभार निकाला और विलेय का आयतन निकाला अपने विलायक की मात्रा की हेल्प से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, ये आपका शुद्ध जल की मौलिकता की बात कर रहा है दोस्तों। तो शुद्ध जल जानते हैं दोस्तों आप लोग क्या होता है, अशुद्ध जल जो होता है, अशुद्ध जल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, शुद्ध जल बोलते हैं दोस्तों, शुद्ध जल। और इसका जो घनत्व हम लोग ले लेते हैं 1 kg पर लीटर, 1 kg पर लीटर ले लेते हैं दोस्तों, 1 kg पर लीटर, ठीक है। या फिर 1 ग्राम पर ml ले सकते हैं आप, ठीक है। 1 kg पर लीटर में ले लिया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग आयतन किस में ले रहे हैं हम लोग को, लीटर में, ठीक है। ये हो गया। अगर इसकी मात्रा की बात करें दोस्तों, ठीक है, घनत्व मिल गया हम लोग को। और इसके आयतन की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका आयतन जब लेना होगा तो कितना लेंगे हम लोग, कितना लीटर लेंगे, 1 लीटर लेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें 1 लीटर लिया गया था, आयतन नहीं दिया था तो, ठीक है। तो आपका विलयन का आयतन कितना 1 लीटर हो गया मान लीजिए। तो घनत्व मिल गया हम लोग को, आयतन मिल गया हम लोग को, ठीक है। आपका फिर क्या, इसमें हम लोग को जब मोलरता की बात कर रहा है, मोलरता निकालने के लिए, तो मोलरता क्या हो जाएगा दोस्तों, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार इंटू क्या हो जाएगा, आयतन किसमें, लीटर में, आयतन किसमें, लीटर में आयतन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो भार हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। अणुभार तो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जल ही दोनों काम कर रहा है, विलायक का भी काम कर रहा है, विलायक का भी काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आइए सबसे पहले भार निकालते हैं, ठीक है। अणुभार निकाल लीजिए। तो अणुभार क्या हो जाएगा, H2O का 2 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन एक ही है, ठीक है। तो कितना होता है 16, कितना हो जाएगा 18, है ना, 18 हो गया उसका अणुभार, ठीक है दोस्तों। भार निकालने के लिए आपको पता है D = m/v फार्मूला होता है आपका, D = m/v, यानी घनत्व बराबर क्या होता है, भार बट्टे क्या होता है, आयतन, भार बट्टे आयतन। तो घनत्व कितना लिया आपने, घनत्व लिया है 1, घनत्व कितना है दोस्तों 1 kg प्रति लीटर, ठीक है। और आयतन कितना लिया है 1 लीटर। तो आयतन इधर भेजोगे तो इंटू क्या हो जाएगा 1 लीटर हो जाएगा, यहाँ पे 1 लीटर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भार हो जाएगा। लीटर से लीटर क्या होगा, कैंसिल। तो आपका भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, भार इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, भार इक्वल टू हो जाएगा 1 kg, क्या हो जाएगा 1 kg। और 1 kg इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, ठीक है दोस्तों। तो 1000 ग्राम ये क्या निकल गया हम लोग का, भार निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। अब मोलरता निकालना होगा तो निकाल सकते हैं। मोलरता m = भार कितना 1000 ग्राम, भार कितना हो गया 1000 ग्राम हो गया। और भार कितना निकालो दोस्तों 18 निकाला आपने, यहाँ पे क्या हो गया 18, भार बट्टे अणुभार, आयतन कितना है 1 लीटर लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आपका मोलरता यहाँ से निकल के चली जाएगी, क्या आपका 1000 में 18 से डिवाइड कर दीजिए, आपका मोलरता निकल के आ जाएगी आपके पास, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। आप भाग देना चाहो दे सकते हो, 18 5 90 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 100 हो जाएगा, तो 18 5 फिर 90 होगा, वही चलता जाएगा 5 5 5, या फिर बोल सकते हो 55.56, ठीक है, मोलर, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया उसकी मोलरता। तो शुद्ध जल की क्या निकालना था हम लोग को, मोलरता निकालनी थी। तो शुद्ध जल को ही अशुद्ध जल बोलते हैं, उसका घनत्व कितना होता है 1 kg पर लीटर होता है, माना जाता है, ठीक है। आपका सॉल्यूशन का आयतन कितना 1 लीटर मान लिया हम लोगों ने, कितना 1 लीटर। तो मोलरता निकालने के लिए क्या हो गया, भार बट्टे अणुभार गुणे आयतन लीटर में। तो भार निकालना होगा हम लोग को, तो भार के लिए यहाँ पे फार्मूला लिखा मैंने कि घनत्व बराबर भार बट्टे आयतन होता है। यहाँ से भार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भार यहाँ से आप भार निकाला आपने, तो भार इक्वल टू क्या हो गया, घनत्व D × V हो गया, D × V,
जो मान यहाँ रखा गया, ये डी का मान हो गया दोस्तों, ये किसका मान है, डी का मान है, ये किसका मान है, भी का मान है, क्या निकल गया, भार। अब भार निकला और केजी में, ग्राम में चेंज किया आपने, और फिर आपने क्या किया, फार्मूले में पुट किया, आपने डिवाइड किया, आंसर आपके सामने दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हम लोग। ठीक है, ये तो आपका था चौथा प्रश्न। ठीक है, कौन सा प्रश्न था ये, फोर्थ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए 5वां प्रश्न की तरफ चलते हम लोग, फटाफट लगाते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ही थोड़ा सा फास्ट तो बता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ही हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को क्या है इसमें एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप सवाल को समझ रहे हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसके 500 ml में 5 ग्राम NaOH घुला है। ठीक है, कौन घुला है, कौन घुला है, कौन घुला है, जो घुला होगा वही क्या होगा, विलेय होगा। अब विलेय कौन है दोस्तों, NaOH। कौन घुला है, NaOH घुला हुआ है, तो विलेय कौन है, NaOH। ठीक है, NaOH विलेय मिल गया NaOH, तो NaOH का सबसे पहले तो अणुभार निकाल लो आप, तो इसका अणुभार निकाल लो। सोडियम है दोस्तों, सोडियम कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपल सभी एक एक परमाणु ही हैं, तो ये 23 हो गया प्लस 16 हो गया प्लस क्या हो गया दोस्तों, 1 हो गया। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे 24 करेगा, 6 30 करेगा, और 10 क्या करेगा, 40। ये हो गया 40, और भार कितना आ गया, 40 आ गया। और भार भी दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पे भार कितना दिया हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये 5 ग्राम है, कितना ग्राम, 5 ग्राम, तो यहाँ पे 5 ग्राम हो गया, 5 ग्राम। ठीक है ना दोस्तों। आइए और क्या दिया इसमें, 500 ml, 500 ml यानी कि आयतन दिया हुआ है दोस्तों। तो आयतन कितना है विलयन का, विलयन का आयतन कितना दिया है दोस्तों, 500 ml दिया हुआ है, 500 ml। तो 500 ml दोस्तों जानते हो आयतन हम लोग किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। ये किस में है आपका, ml में है, इसको लीटर में चेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, 500 अपान 1000, 500 अपान 1000 क्या हो जाएगा, ये लीटर में, किस में होगा, ये लीटर में होगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 पंजा 5, 5 टू 10, कितना हो गया दोस्तों, इसका आयतन कितना हो गया, आयतन इक्वल टू 1/2 लीटर या फिर 0.5 लीटर बोल सकते हो, 0.5 लीटर। तो आयतन में मिल गया आप लोग को। अब क्या सीधे m निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब आप इसकी मोलरता निकाल सकते हो। मोलरता इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार किस में, ग्राम में 5 ग्राम हो गया। विलेय का अणुभार कितना है दोस्तों, अणुभार निकाला 40, ये हो गया आपका 40। आपका विलेय का आयतन कितना है, 0.5 लीटर, 0.5 लीटर दोस्तों। तो यहाँ से आप देखो दोस्तों, ये डेसिमल हटाएंगे, अगर डेसिमल हटाते हैं तो क्या होगा, 0 बढ़ेगा ऊपर। ठीक है ना, समझ सकते हो, 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो तभी हो जाएगा। तो डेसिमल क्या हो गया, हट गया। अब ये 0 क्या होगा, 0 से कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा आपका, 0 से 0 काट दिया मैंने, और 5 पंजा 5, ऊपर क्या बचा 1/4, यानी कि बोल सकते हो आप 0.25 m, 0 डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 0.25 मोलर आ जाएगा विलयन। तो ये विलयन की क्या निकल गई, मोलरता निकल गई दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन था ये, 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिंपल सा 0.5 m NaOH विलयन के 50 ml में NaOH की मात्रा ज्ञात करनी है। की बार यहाँ पे आपकी मोलरता दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, NaOH विलयन के कितना, 50 ml में, विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का आयतन कितना है, 50 ml है। NaOH की मात्रा हम लोग को ज्ञात करनी है, यानी उसका NaOH का भार ज्ञात करना की बार हम लोग दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, 0.5 मोलर NaOH विलयन। ठीक है, तो आपका किसका विलयन है, NaOH का, NaOH क्या हो गया आपका, विलेय हो गया। ठीक है, इसका अणुभार निकाल लो दोस्तों। इसका अणुभार क्या हो जाएगा, अभी निकाला था आप लोगों ने, 23 + 16 + 1, Na का 23, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, इक्वल टू कितना हो गया 40। डायरेक्ट कर लीजिए, 23 1 24 हो जाएगा, और 24 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, है ना दोस्तों। तो इसका क्या निकल गया, अणुभार निकल गया दोस्तों, अणुभार।
ठीक है। भार दिया क्या? नहीं, इसका भार ही तो आपसे पूछ रहा है, भार क्या होगा इसका पूछ रहा है आपसे। ठीक है। आयतन दिया हो दोस्तों, तो आयतन क्या होगा दोस्तों? आयतन बराबर कितना हो जाता है? 50 ml। 50 ml आयतन दिया हुआ है, इसको लीटर में चेंज कर लीजिए तो 50/1000 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 1 0 कैंसिल कर लेंगे तो 5/5 से भी कैंसिल कर लो, 5 2 10 20 हो जाएगा, तो 1/20 यानी कि 0.05 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 0.05 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है। और इसका मोलरता भी दिया हुआ है, कैपिटल M = 0.5 m दिया हुआ है। ठीक है। तो क्या निकालना हम लोग को है दोस्तों? इसका भार निकालना है। तो फार्मूले में पुट कीजिए, मोलरता की जगह पर क्या रखेंगे? 0.5। भार तो निकालना ही है, तो भार को यहाँ पे रहने दो आप, किसमें है? ग्राम में निकलेगा वो। इसका अनुभार कितना दोस्तों? 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया। इंटू क्या है आपका? 0.05 हो गया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, अब भार निकालना है तो क्या हो जाएगा? भार इक्वल टू, सब कुछ इधर भेज दीजिए, तो 0.5 इंटू 0.05 इंटू 40 हो जाएगा, सीधे सीधे 40 है ना। तो आप समझ सकते हो, अगर 40 का 4 ले लें यहाँ पे, ठीक है, 0.5 इंटू इसका 0 लेंगे इसमें, तो क्या होगा? ये भी 0.5 हो जाएगा, इंटू 4 बचेगा आपका। ठीक है। अब 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा? 5 5 जा 25, और एक अंक इसका दशमलव, एक अंक इसका दशमलव, क्या होगा? 0.25 इंटू क्या हो जाएगा? 4। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 25 4 जा 100 होता है, 100 होता है। और इसमें क्या है? 2 नंबर पे डिस्मल लगाना है, तो 1 2 यहाँ पे डिस्मल लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि भार क्या हो जाएगा? 1 ग्राम। कितना हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा दोस्तों। 1 ग्राम भार कितना आया? 1 ग्राम आ गया। भार बराबर कितना हो गया? 1 ग्राम। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपके 6 सवाल मैंने सॉल्व किए मोलरता के ऊपर दोस्तों, और हर प्रकार के सवाल इसमें मैंने शामिल किया दोस्तों। आप इसी प्रकार से हर एक फार्मूले पे, हर एक सांता जो व्यक्त करने की इकाई है, उस पर आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल बताते रहेंगे। ठीक है। बिल्कुल बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, समझ में आया हो, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।